नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही मजेदार टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में, जो कि लाभ और हानि से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, कुछ ऐसे छात्र होते हैं कि जो कि एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, इसके बाद वे घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जो कि उनके हाथ से 2, 4, 5 नंबर चला जाता है और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, कितने में खरीदा था? 1975 रुपए में, बेचा था 12% के लाभ पर। देखिए, इसका एक छोटा सा फार्मूला जो कि हम इसके पहले वाले क्लास में बता दिए थे। क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया है, ठीक है ना, मतलब वास्तविक संख्या जो दिया गया है, ठीक है, बटे परसेंटेज या अनुपातिक संख्या, ठीक है, गुणे जो पूछे। फार्मूला यही है, जो दिया है बटे प्रतिशत और गुणे जो पूछे, ठीक है ना, उस पे आप इसको बैठा देंगे। देखिए, जो दिया है मतलब क्या है, जो रियल वैल्यू है, जैसे रियल वैल्यू इसमें क्या है 1975 है, ये तो परसेंटेज वैल्यू है 1975 बटे क्या बोले परसेंटेज वाली वैल्यू। अब देखिए 1975 है क्या, 1975 रुपए में खरीदा था, 1975 रुपए में खरीदा था मतलब क्रय मूल्य। ये क्या है 12% के लाभ पर, 12% लाभ मतलब 112, ठीक है ना। तो 12% लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यही पूछ रहा है, 112 निकालना है आपको, ठीक है ना। जो पूछा उससे गुणा करेंगे, गुणे 112, ठीक है। अब ये बताइए 1975 है क्या, क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो परसेंटेज में क्रय मूल्य 100% है ना, ठीक है, 100% है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आप इसे काटेंगे पीटेंगे? नहीं, आप काटने वाले नहीं हैं, आप डायरेक्ट इसका करेंगे क्या, डीएस से करेंगे, ठीक है ना। जैसे डीएस में आपको बताए थे 9 कट गया, 7, 5, 12, 1, 13, 13 का मतलब 3, 1, 4, ठीक है ना, 4 यहाँ आ गया, 2, 1, 3, 1, 4, 4 चौका 16, 16 का मतलब 7, ठीक है ना, 16 का मतलब 6, 1, 7। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ 7 है, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, ये तो हो गया, ठीक है। ये देखिए 9 कट गया, 2, 1, 3, 2, 5, ये नहीं होगा। ये देखिए 2 चौका 8, ये नहीं होगा। ये देखिए 6, ये नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसको फिर से समझिए कैसे, 9 तो कट गया, जहाँ जहाँ 9 बनेगा वहाँ आप काट देंगे, ठीक है। देखिए 1 और 7, 8, 8, 5, 13, 13 हुआ, 13 का मतलब 3, 1, 4, अंक लेके चलेंगे ना। और यहाँ पे क्या है 2, 1, 3, 1, 4, 4 चौका 16, 16 का मतलब 6, 1, 7, यही आया था ना। बस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से देखिए, आप लोग गलती क्या करते हैं ना, मतलब इसे पूरा काटने पीटने का काम करते हैं, जबकि काटना नहीं चाहिए। आप देखिए इकाई अंक से आ सकता है, डीएस से आ सकता है, दहाई अंक से आ सकता है, ठीक है ना, या फिर शेषफल प्रमेय से भी आ सकता है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हम क्या बोले थे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है 1400 रुपये, 1400 रुपये क्या है वास्तविक संख्या, बटे परसेंटेज वाली संख्या। ये 1400 रुपये क्या है, 1400 रुपये में खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो ये क्या बोला है कि 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले देखिए कि 1400 रुपये, जो वास्तविक संख्या तो यही है ना 1400 रुपये। 1400 रुपये है क्या चीज, खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य परसेंटेज में आप लिखेंगे 100% मतलब 100%, ठीक है ना, बटे 100, गुणे जो पूछे, पूछ क्या रहा है कि विक्रय मूल्य, बेच कितने में रहा है
15% की हानि पर। 15% की हानि का मतलब क्या है जानते हो? 15% मतलब 85 पे, ठीक है ना? 85% पे क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है। अब इसे आप काटिए, डायरेक्ट आएगा आंसर। लेकिन क्या आप काटने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, आप काटेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? 4 1 5, ये तो 0 0 यही होगा, ठीक है ना? किसी संख्या में 0 को अगर ऐड किया जाए तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए 8 5 13, 8 5 13, 13 का मतलब 3 1 4, समझ में आया? 5 चौका 20, 20 का मतलब 20 में क्या 2 है, 0 है, ठीक है। इसका डीएस क्या होगा? 2 होगा। 20 का मतलब 2, ठीक है ना? 5 चौका 20, 20 का मतलब 2। अब देखिए किसका डीएस 2 है। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 2 1 3 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 1 1 2, यही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार कि 8 1 9 5 3 8, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 48 रुपए में बेचा तो 20% का हानि हुआ। वास्तविक मूल्य 48 रुपये, 48 रुपये, ठीक है। 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, मतलब बेचा कितने में? तब परसेंटेज में 80% में बेचा, क्योंकि 20% का हानि हो गया, 80% में बेचा था, ठीक है ना। अगूड़े जो पूछे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 20% का लाभ चाहिए, मतलब वो तो रियल रहा होगा 100%, क्रय मूल्य तो 100% रहा होगा, ठीक है ना। और 20% लाभ का मतलब 120, ठीक है ना। गुणे 120, गुणा करेंगे किससे? जो पूछेगा उससे। अब देखिए इसका करिए, इसका आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। 0 से 0, 8 छक 48, 12 छक 72, सॉरी 0 नहीं रहेगा, ठीक ना। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 छक 48, 6 12 छक 72, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे डीएस भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे डीएस कैसे लगाएंगे? देखिए बहुतों को मतलब कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे 8 है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। देखिए 48 है बटे 8 मतलब 80 गुणे 120 है ना। आप क्या करेंगे? यहाँ पे जब नीचे जब डीएस कैसे अप्लाई करते हैं पहले देखिए। नीचे मतलब हर में देखिए ये अंश होता है ऊपर वाला और नीचे का हर होता है, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना पता होगा। हर में जब 2 रहेगा तो हम 5 से गुणा करेंगे, जब 4 रहेगा तो 7 से करेंगे, ठीक है। 2 रहेगा तो 5 से करेंगे, 4 रहेगा तो 7 से करेंगे, 8 रहेगा तो 8 से करेंगे, ठीक है। देखिए 8 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, नीचे 1 बनना चाहिए, नीचे 1 बनाने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, ठीक है। 5 दूना 10, 10 का 1, मतलब क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या कि अंकों का योग, डीएस का मतलब ही होता है कि अंकों का योग, डीएस डिजिटल सम मतलब योग, डिजिट मतलब अंक का, ठीक है ना। अब देखिए इसका कैसे करेंगे? जब नीचे 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 8 से करेंगे। देखिए मैथ का ये रूल है कि जब आप नीचे जो हरकत करेंगे वही हरकत आपको ऊपर करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि मैथ ये भी कहती है, जैसे एलसीएम, सॉरी ये क्या है, एलएचएस है और आरएचएस है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो हरकत आप एलएचएस में करेंगे वही हरकत आप आरएचएस में करेंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि 8 से करेंगे तो 8 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 0 1। अब नीचे 1 बना, अब क्या करेंगे? अगर नीचे 8 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 से करेंगे,
ठीक है। या इसको इतना लंबा चौड़ा ना समझ के डायरेक्ट ये समझिए कि नीचे हम 8 से करते हैं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो नीचे का कोई मतलब नहीं है, आप नीचे का ध्यान ही नहीं देंगे, डायरेक्ट ऊपर का करेंगे, ठीक है ना। जैसे 8 का इसमें करेंगे तो 8 2 1 3, ठीक है ना, और 8 4 12, 12 का मतलब 3 3 3 9, 9 8 72, 72 का मतलब 9, ठीक है ना। इसके अंकों का योग 9 आएगा, पहली बात इस तरीके से। दूसरी बात, इसी में आप थोड़ा सा सीखने का कोशिश करिए, कुछ बता रहे हैं आपको, देखिए क्या कि जब 3 3 का 9, 9 से आप किसी संख्या में गुणा कर देंगे उसका डीएस हमेशा 9 ही होगा। जैसे 9 का 2 में करेंगे, 9 दूना 18, 18 का मतलब 8 1 9 हुआ, 9 का आप 9 में ही कर देते हैं, 8 में कर देते हैं, किसी में कर दें, 9 8 72, 72 का मतलब 7 2 9, ठीक है। 9 से आप किसी संख्या में गुणा करेंगे उसका डीएस हमेशा 9 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप पहले देख लेंगे, अगर यहाँ पे कहीं आपको 9 दिखाई देता है तो डायरेक्ट आप इसी को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या मिल गई, क्या 1235, आप यहाँ पे लिखिए, डायरेक्ट आंख बंद करके लिख दीजिए 1235। लेकिन 1235 है क्या, 1235 है क्या, ये देखिए 12 जो रियल नंबर होगा ना, इसको हम तुलना करेंगे किससे, परसेंटेज या अनुपातिक वैल्यू से, ठीक है ना। यहाँ पे अनुपातिक नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज से ही करेंगे। जैसे 1235 रुपये में बेचा गया और यहाँ पे क्या बोला, 5% की हानि पर बेचा गया, तो 5% की हानि पर बेचा गया मतलब कितने परसेंट पे बेचा गया, 95% पे बेचा गया, और रियल नंबर कितने में, 1235 रुपये में बेचा गया, ठीक है ना। रुपए में कितना, 1235 रुपये में बेचा गया, परसेंटेज में 95% पे बेचा गया, क्योंकि 5% तो हानि था, ठीक है ना, बटे 95 गुणे जो पूछ क्या रहा है, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, 10% लाभ मतलब क्या है कि 100 पे 10% लाभ होगा। ऐसा तो है नहीं कि 1235 पे है, 100 पे जब भी लाभ होगा या हानि होगा हमेशा 100 पे होगा, ठीक है ना। तो 10% के लाभ पर, ठीक है ना, 10% का लाभ मतलब 110 रुपये, ठीक है ना, 110%, 110%, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको आप काटेंगे क्या, नहीं, देखिए 5 3 8 1 9, सब जगह हम डीएस यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गया, अब नीचे जब 5 है तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर 2 से, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 1 बनेगा ना, 5 दूना 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 1 1 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए कि अंकों का योग मतलब डीएस ऑप्शन में 8 किसका होगा, देखिए यहाँ पे 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, यहाँ पे 3 होगा, ये तो हो नहीं सकता। ये देखिए 8 1 9, यहाँ पे 3 होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए 4 3 7 1 8, ये हो गया 8 है ना, 8 3 1 4, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 रुपये प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, या वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए आप इसे करेंगे कैसे, अगर यहाँ पे अंतर दे दिया है, ठीक है, अंतर दे दिया है तो सबसे पहले आप अंतर को लिखेंगे। अंतर क्या है, 162, ठीक है, अंतर 162 बट्टे, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर किए हैं ना, तो यहाँ पे अगर हानि है यहाँ पे लाभ है, ठीक है ना, अंतर वाले में ध्यान देना, हमेशा अंतर वाली वैल्यू लिख लेना, बट्टे यहाँ पे क्या है, हानि है,
और 13% हानि है, 14% लाभ है, दोनों को ऐड कर देंगे। 13 दूना 26, 1 27, ठीक है ना, मतलब 13 14 27, ठीक है ना। अब पूछा का क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य जब भी होगा तो 100% होगा, ठीक है ना, बटे 100, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 2 और 7 9। अब बोलेंगे अब किससे गुणा करेंगे, देखिए जब मतलब नीचे, ठीक है ना, हर में, जैसे अंश है बटे हर, ठीक है ना, हर में 3 6 9 आ जाए, ठीक है, तब डीएस अप्लाई नहीं होगा। कब तक, जब तक कि इसे 3 6 9 हटा न दिया जाए। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट 3 6 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 6 2 8 1 9, 7 2 9, मतलब 3 से दोनों कट जाएगा, ठीक है ना, और 9 से भी कट जाएगा। 9 3 27, 9 3 27, यहाँ से काटिए, 9 1 कम 9, 9 8 72, ठीक है, 3 6 18, यहाँ पे 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी अंतर वाले में करेंगे, ठीक है, अंतर अगर दिया है, जैसे अंतर यहाँ पे 162 रुपये का दिया है, तो आप इसे क्या करेंगे, ऐड करके इसमें भाग दे देंगे। जैसे 13 14 27, ठीक है ना, 27 से इसमें भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। देखिए एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी अंतर है, क्या है, 49 रुपये अधिक है, अधिक हो या कम हो, बात तो अंतर ही है, ठीक है ना। देखिए 49 रुपये आप लिखेंगे, मतलब 49 बटे में क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, जहां पे अंतर होगा दोनों %, मतलब लाभ और हानि दोनों को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है ना। 12 और 2 14, और गुणी पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100% रहा होगा, ठीक है। 100, 4 1 5, जब नीचे 5 है तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, मतलब नीचे भी 2 से करेंगे और ऊपर भी, मतलब 4 1 5, 2 से करेंगे नीचे, ऊपर भी 2 से करेंगे, ठीक है ना। तो 5 दूना 10, मतलब 1 और 0 1, मतलब इसका डीएस क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें 2 से करेंगे, इसमें भी 2 से करेंगे, इसका डीएस 1 हो जाएगा। जैसे 4 1 5, 5 दूना 10, 10 का मतलब है 1, ठीक है ना, इसीलिए हम ऊपर ही करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इससे कोई मतलब है नहीं, अब क्या करेंगे, 9 4 13, देखिए हम क्या बोले थे, 9 से किसी संख्या में आप गुणा करेंगे, जैसे 2 में किए 9 दूना 18, ठीक है ना। 9 से किसी संख्या में गुणा करेंगे, अंकों का योग या डीएस उसका 9 ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, 9 को किसी संख्या में प्लस करेंगे, जैसे 9 + 2, 9 2 11, 1 1 2, मतलब जो संख्या रहेगी वही आएगी। जैसे 9 में 49 है तो 4 के साथ में 9 है, ठीक है ना, तो इसको हम प्लस कर रहे हैं, इसको प्लस करेंगे, इसका डीएस हमेशा 4 ही आएगा। जैसे 9 4 13, 13 का मतलब है 3 1 4, आया ना, ठीक है। तो ये हम किस लिए बताए हैं और आपको जानना क्यों जरूरी है। आपको ऐसा लगता होगा कि फालतू की चीज़ें इतना छोटे छोटे बता रहे, नहीं, छोटी छोटी चीज़ ही आपको सिलेक्शन से बाहर कर देती है। क्यों नहीं समझते हैं आप, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए बस, ठीक है। बात बड़ी चीज़ करने की नहीं है, बड़ी चीज़ सभी लोग कर रहे हैं, इसका मतलब कि बेसिक से सबको आता है, सभी लोग कर लेते हैं। जो भी मैथ का क्वेश्चन होता है बेसिक से बहुत लोग लगा लेते हैं। मैथ में जितना भी पूछा जाता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? ये छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से गुणा किए, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 हुआ, 4 दूना 8,
ठीक है ना। अगर आप इसी को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आप इसे मौखिक कर पाएंगे। कैसे? देखिए, हमें करना होगा तो मौखिक कर देंगे। यहाँ पे 8 आ गया और क्या है कि 5 3 8, ये मार देंगे और कोई नहीं होगा। अंकों का योग 8 है, हम ये सब करेंगे भी नहीं। वैसे आपको करना है कैसे? देखिए कि आप यहाँ पे देखेंगे 9 4 13, 9 4 के साथ में है तो 9 को तो काट ही देंगे, बचा 4, ठीक है ना। ऊपर 4 रहेगा, नीचे क्या 12 तो 14, 14 का मतलब 5, जब नीचे 5 है तो ऊपर जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 दूना 8, अंकों का योग 8 आना चाहिए। 8 देखिए 5 3 8 तो 10, 10 का मतलब 1, ये नहीं होगा। ये देखिए 3 नहीं होगा। 7 3 10 5 15, 15 का मतलब 5 1 6, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 5 3 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। मतलब क्या है, छोटी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, 9 को काट सकते थे, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, हम जैसे बताए हैं इसी तरीके से आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें थोड़ा डीप में जाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम तो जितना हो सकेगा उतना हम सिंपल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखिए और अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बाकी हम जब बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे ना, जब आपको बताएंगे बेसिक से एडवांस, ठीक है, तो आप मैथ की किसी बुक से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में, बिल्कुल मौखिक, केवल ऑप्शन के सहारे आप कर पाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को आता होगा, ठीक है। वैसे जितना बताए थे लगभग बहुतों को आता होगा। जिसे आता होगा बस वो प्रैक्टिस कर लेगा, जिसे नहीं आता होगा वो एक बार समझने का प्रयास करेगा। आने का मतलब ये नहीं कि आप लगा लेते हैं, नहीं कि मतलब उसका सलूशन, उसका आंसर बता दे, नहीं। आने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर अटैक करते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाता है। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इतना ऐसा बनाइए ना कि अगर आपके सामने मैथ की बुक रख जाए, ठीक है, और आपको कोई पेन कोई पेपर न मिले तो भी आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लगभग अगर 100 क्वेश्चन है तो भी 100 क्वेश्चन में से कितना भी अगर आप कम कर पाते हैं तो भी मतलब 70 से 80 का मान लेते हैं, ठीक है ना। 70-80 क्वेश्चन आपको करना चाहिए, वो भी बिना पेन का, बिना पेपर का, ठीक है ना। आइए छोड़िए इसको, हम चलते हैं क्या। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जब समान हो, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, जो भी आएगा लिख लेंगे। आ गया 5, 25 में से 20 को घटाया गया 5 बट्टे, पूछा क्या है, लाभ। लाभ जब भी होगा तो छोटे वाले पे होगा, ठीक है ना। जैसे 20 वस्तु है, 25 वस्तु है, लाभ होगा तो 20 वस्तु मतलब छोटे वाले पे होगा, हानि होगा तो बड़े वाले पे होगा। इतना आप एक जैसे अनपढ़ होते हैं ना, उन लोगों की भाषा में आपको समझा रहे हैं। इस तरीके से आप इसे याद कर लें बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे कि जब लाभ पूछेगा, लाभ किस पे होगा, छोटे वाले पे। जब हानि पूछेगा तो बड़े वाले पे, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा वाला 20 है, इसे हम कह सकते हैं कि 5 एकम 5 5 चौका 20, 1/4 1/4 मतलब 25% बोल सकते हो। गुड़े 100 कर दे यहाँ पे, 5 एकम 5 5 चौका 20, ठीक है ना। 4 25 हम 100, 25% आ गया। लेकिन आप इतना नहीं करेंगे, आप और थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे कि इसमें से आप घटाए हैं 5 आ गया, 5/20, 5/20 मतलब 1/4, 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब 25%, मतलब 25%, ठीक है ना। गुस्सा मत करिए, देखिए बहुत प्यार से समझिए, ठीक है ना। आइए चलते हैं अब इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम जितना टाइप बता रहे हैं उसका 2-2 क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। और आप अपने आप प्रैक्टिस भी करिएगा और हमें भरोसा है कि आप एक बार में ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। क्या बोले थे, आप डायरेक्ट घटा देंगे बड़े में से छोटे को, ठीक है।
20 में से 15 गया 5, ठीक है, बटे क्या करेंगे, पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे हानि पूछा है, हानि किस पे होगा, हानि जब भी होगा तो बड़े पे होगा, ठीक है ना, लाभ छोटे पे, हानि बड़े पे, ठीक है, 20 पे होगा, 5/20 और गुणे 100, 20 × 100, 5 25%, ठीक है ना। आप ऐसे ला सकते हैं इसका आंसर। और आप मौखिक कैसे करेंगे कि आप बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 20 में से 15 को घटाएंगे, 20 में से 15 को घटाएंगे 5 बचेगा। पूछा क्या, हानि, हानि पूछा है 15 और 20 है, ठीक है ना, 15 संतरा है 20 संतरा है, 20 में से 15 को घटाएंगे 5 आया। पूछा क्या, हानि, जब हानि पूछा है तो आप 20 पे करेंगे, बड़ी वाले पे हानि निकलेगा, छोटी वाले पे लाभ निकलेगा। 20 पे निकालेंगे तो 5/20, 5/20 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 मतलब 25%, ठीक है, 1/5 मतलब 20%, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह भी कर सकते थे, 5/20 मतलब 1/4 मतलब 20%। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ जानिए, जैसे कि 10%, 5% मतलब क्या होता है, 5% मतलब 1/20, ठीक है ना। अगर कोई पूछे 10%, 10% क्या होगा, इसका दुगना है तो इसका भी दुगना होगा, तो 2/20 का मतलब 1/10। 15% ये इसमें 3 से गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 3 मतलब 3/20, ठीक है ना। 25% इसमें 5 से हो रहा है तो इसमें 5 से होगा, 5/20, 5/20 मतलब 1/4, ठीक है ना। यहाँ पे 30%, 35%, अगर 35 का पुल लेता है तो यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, इधर भी 7 से गुणा करेंगे, 7 × 25 35, इधर 7/20 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।